विधानसभा में क्या लग रहा है, माहौल क्या चल रहा है? अब बदलेंगे हम। इतना बुरा हाल है क्षेत्र का, टक्कर है, बराबर की टक्कर है। कोई फ्री नहीं है, बेकार की बातें हैं सब। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा में। आदर्श नगर विधानसभा की अगर बात कर ली जाए तो इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 बार से प्रचंड जीत हासिल की है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर पार्षद को टिकट दिया है, यानी कि मुकेश गोयल को इस बार टिकट दिया है। यहाँ पर हम जानते हैं कि इस बार मतदाताओं का रुझान इस सीट को लेकर क्या रहेगा, यहाँ पर मतदाताओं के मुद्दे क्या रहेंगे, स्थानीय समस्या क्या रहेंगी। हम आप पहुंचे हैं जूस कॉर्नर पर आदर्श नगर मार्केट के, और यहाँ पर हमें कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दिए, मतदाता खड़े हुए दिखाई दिए, और उन लोगों से जानते हैं कि स्थानीय समस्याएं क्या है या उन लोगों का रुझान इस बार किस तरफ जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिलकराज शर्मा है मैम। जी बोलिए सर, क्या लगता है इस बार इस विधानसभा में क्या लग रहा है, माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो बदला हुआ है। जो पहले यहाँ के विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो 10 साल से यहाँ नजर नहीं आए। ये सड़क देखिए आप, खड्डे ही खड्डे नजर आएंगे आपको। सड़क की समस्याओं को ढेर लगा दिया उन्होंने पूरे 10 साल में। मतलब आदर्श नगर को नाम आदर्श नगर रह गया और समस्याओं के ढेर लग गए यहाँ पे। कोई भी सड़क की समस्या, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, स्कूल की समस्या है, स्कूल यहाँ पे कोई नया नहीं बना है। हॉस्पिटल की समस्या है, हॉस्पिटल कोई नहीं बना है। बच्चों के खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमें बाहर बच्चों को भेजना पड़ता है। अब मेरे पोता पोती हैं, मुझे पीतमपुरा भेजना पड़ता है उन्हें, क्योंकि यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। कोई इलाज कराने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, फोर्टिस में जाओ, इधर जाओ, खर्चे बढ़ते हैं वहाँ पे। ये समस्याओं का ढेर हमारे विधायक जी ने हमारे लिए खड़े कर दिए यहाँ पे। इसलिए हमने अब अपना विचार बनाया है कि अब हम अपने विचार को बदलते हुए बीजेपी में जाने का विचार कर लिया हमने। बीजेपी में जाने का विचार कर लिया आपने? बिल्कुल 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 कर लिया। अब बदलेंगे हम, अब बदलेंगे। आदर्श नगर के जो इन्होंने भाव बना दिए ना जी, हमारा नाम ही खराब कर दिया आदर्श नगर का। लेकिन राजकुमार भाटिया जिनको टिकट मिला है, बाकी की जनता विश्वास दिखाएगी क्या? बिल्कुल दिखाएगी, बिल्कुल। सबके मन अब बदल चुके हैं, सब चाहते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए। ये बदलाव का टाइम है। अगर अब भी नहीं हम बदलेंगे तो फिर कब बदलेंगे? फिर तो ये इसका भट्ठा बैठ जाएगा आदर्श नगर का। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो वो बड़े बड़े दावे करती है कि इन्होंने स्कूल, बिजली, सड़कें सब ठीक करवाई हैं। आप देख लीजिए, यहाँ ये दिखा रहा हूँ मैं सड़क, आपको सामने देखिए। ये सड़क देखिए, खड्डे ही खड्डे हैं यहाँ। ये सड़क की अभी तो सड़क भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको कोई नाम का हॉस्पिटल ही नहीं है आदर्श नगर में। स्कूल चले जाइए, कोई नामी स्कूल नहीं है यहाँ पे। तो किस किस चीज का दिखा रहे हैं आप? कुछ दिखावा करते रहिए, झूठ बोलते रहिए, झूठ की है। अब हमें समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलती। दिल्ली का क्या लग रहा है? ऑल ओवर दिल्ली की बात कर ली जाए तो क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? ऑल ओवर दिल्ली की तो मैं सिर्फ एक अपनी बात रख सकता हूँ। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है अब सबने मन बनाया है कि अब बदलना है, अब बदलाव चाहिए सबको। क्योंकि केजरीवाल जी ने जितने वायदे किए थे, सब वादों के मुकर गए। पहले वो कहते थे हम कार में नहीं आएंगे, कार में आने लग गए। उन्होंने कहा कि हम अपने घर नहीं बनाएंगे, अब उनके करोड़ों रुपए के घर बन रहे हैं। हमारा पैसा, हमारा टैक्स का पैसा है। मुझे ये दुख होता है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे टैक्स से आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो भाई? मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे तो नहीं मिल रहा। मैं टैक्स पे करता हूँ, मुझे नहीं मिलता कुछ भी। लेकिन मेरे पैसे को आप जनता में रेवड़ियों की तरह बांट रहे हो। क्यों बांट रहे हो? आप लोग कमा रहे हैं, उनको फ्री में दे रहे हो। वो फ्री में देने का क्या मतलब है? जिनको जरूरत है उनको दो ना, बिना मतलब के देने का क्या मतलब है? मेरा टैक्स का पैसा है, मुझे बहुत दिक्कत होती है उसमें। जी, बाकी लोगों से भी जान लेते हैं, आप क्या कह रहे थे? मैडम, एक चीज है ना, केजरीवाल जी ने खुद बोला अभी 5-6 दिन पहले, उनका इंटरव्यू आ रहा था टीवी पे, कि 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया। मेरे अपने लाइफ के अंदर 10 साल जिस राज्य ने, जिस चीफ मिनिस्टर ने राज करा, उसने ये शब्द अपनी स्टेट के लिए या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बोला है उसने। अब मेरे को एक चीज बता दो, जब देश का, दिल्ली का 10 साल के अंदर बेड़ा गर्क हो गया है, तो आगे 5 साल के अंदर इसको और बेड़ा गर्क करने के लिए वोट देंगे? विश्वास क्यों करें? और जब तुम्हारी गृह मंत्री जी से बनती ही नहीं है, गृह मंत्री जी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो तुम्हारे को 5 साल और आगे बेड़ा गर्क करने के लिए और दें हम? इस चीज को जनता को ये समझना चाहिए
कि भाई जब तुम्हारे हाथ में कुछ ही नहीं है, 10 साल में तुम कह रहे हो बेड़ा गर्क हो गया है दिल्ली का, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, तो उसके बाद 10 साल 5 साल तुम्हारे को और किस लिए दे, और बेड़ा गर्क करने के लिए दे। दिल्ली के एलजी साहब काम नहीं करने देते हैं, ऐसा कहा जाता है। एलजी साहब काम नहीं करने देते या कोई भी नहीं करने देता। आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपने शब्द यूज करे, दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया, आगे भी एलजी साहब काम नहीं करने देंगे। जब आपको काम ही नहीं करने देंगे, आपको लाएंगे किस लिए? आप फिर क्यों लाएं आपको? फिर किस लिए लाएं? एलजी साहब अगर काम नहीं करने देते तो बहाना है, लाएंगे किस लिए? ये सिर्फ एक बहाना है नाम ना करने का। जब आप शराब के ठेके देते हैं तब एलजी काम करने देते हैं, तब तो आप अपनी मर्जी चला लेते हैं। अच्छा। तब कैसे खुल के ठेके? तब एलजी ने आपको परमिशन दे दी, तब आप सारी पॉलिसियां अपने हक में बना लेते हैं। तो ये काम क्यों नहीं करा सकते? पब्लिक के काम क्यों नहीं होंगे? अपने मतलब के काम आप करते जाएंगे, पब्लिक के काम नहीं करेंगे आप। मैडम, ये तो समझना पड़ेगा दिल्ली की जनता को कि भाई जब एक चीज आदमी के हाथ में कुछ ही नहीं है, वो प्रतिदिन दिल्ली का माहौल खराब होता जा रहा है, तो फिर ऐसे आदमी को लाने की जरूरत क्या है? लेकिन जो ये फ्री वीज के चक्कर में लोग एक तरफ प्रभावित हो जाते हैं, उनका क्या ये भी इसकी सुन लो, हमें तो कुछ मिलता नहीं है जी। ना हमारे को एक चीज बता दो, बिजली के बिल देख लो भाई, अगर 1 रुपए की छूट मिली हो तो, 1 रुपए के पानी में राहत मिली हो तो, ये बिजली हाफ पानी माफ पता नहीं कहाँ मिलता है जी, मुझे नहीं वापिस पता। ले लिया जी उन्होंने, मुझे नहीं पता, ये दिल्ली में नहीं मिलता, पानी का मुझे भी नहीं वापिस पता ले था। लिया, बिजली का भी वापिस ले लिया। अब तो सारी चीजें वापिस लेते जा रहे हैं, वापिस मिलता जा रहा है उनको, कुछ नहीं करने वाले हैं। और जहाँ तक ये फ्री वाली समस्या है ना, हरियाणा में भी समझ आ गया, गुजरात में भी समझ आ गया लोगों को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं सब, वो समझते हैं। गुजरात वालों ने भी वापस भेज दिया उनको, पंजाब वालों ने भी वापस भेज दिया। तो अब हम भी दिल्ली वाले भी ना अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। अब दिल्ली वालों को समझ में आ गया कि फ्री में रेवड़ियां नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, और काम हमारे आगे हम समझ गए हैं कि मोदी जी करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? आप जहाँ खड़े हैं ना, ये आदर्श नगर कभी दिल्ली का आदर्श हुआ करता था। आज यहाँ पे समस्याओं के पहाड़ नहीं कहूंगा, पूरी मतलब पहाड़ एक छोटा शब्द है। मतलब यहाँ पर क्या चाहिए हमारे को? मैं एक आम इंसान हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं व्यापारी आदमी हूँ, 3 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट भी देता हूँ, मैं जीएसटी भी पे करता हूँ, मैं बिजली का बिल भी पे करता हूँ, पब्लिक जगह पे करता हूँ। जो उसके बाद मुझे मिल क्या रहा है? मैं कल स्कूटर से गिर गया, मेरा एम्प्लॉय स्कूटर से गिर गया, मेरे 8,000 रुपए लग गए उसकी पट्टी कराने के अंदर। आप भी चले, मैं दिखाता हूँ आदर्श नगर में एक भी ऐसा स्कूल हो, एक भी ऐसा हॉस्पिटल हो जिसको आप कह सके कि आदर्श है। आप फोटो खींचने के लिए नई दिल्ली का एक स्कूल दिखाते कि हमने स्कूल अच्छा कर दिया, कि कहाँ स्कूल अच्छा कर दिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आसपास जो स्कूल है आप खुद जाके देखें, यहाँ पास में स्कूल है, इस तरफ स्कूल है जहाँ वोटिंग होती है, तो आप आने के देखें ना स्कूल की हालत क्या है। क्या आप मैं अपने बच्चों को भेज सकता हूँ? कभी नहीं भेज सकता। मुझे प्राइवेट स्कूल में भेजना ही भेजना है, तो मैं क्यों किस लिए दूं? मैं टैक्स भी पे करूं, नुकसान भी करूं, इलाज की वजह खुद करूं। मैं ऐसी सरकार क्यों चाहिए? मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। पानी बिजली कुछ भी, मतलब राहत छोड़िए, आफत है। मतलब मेरा बस चले तो हमें तो है ना एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया कि अगर अब दोबारा इनको ला दिया ना, तो लात मार के हमारे को गिराई देंगे खड्डे में, जिंदगी बाहर ही निकल पाएंगे। लेकिन इस बार आपके विधायक का टिकट काट दिया है। विधायक का टिकट उनकी अपनी पॉलिसी रही होगी, शायद नाकामी की वजह से काटा गया होगा, लेकिन जिनको दिया है वो उससे बड़े नाकाम है। 30 साल से काउंसलर है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, क्यों भागते हैं? उनको जानते कितने लोग हैं? सिर्फ पैसे से काम कराते हैं, काम जीतते हैं। मेरे को, मैं यहाँ पे आरडब्ल्यू का प्रधान भी हूँ, तो मुझे पता लगा कि 108 लोग एमसीडी के उसमें सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें काम सिर्फ 32 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। मैंने तो 108 अगर देखे नहीं है, मेरे को 108 की रोल दिखा दें, क्योंकि उनका आदत है। उनके पीछे स्टिंग आया था, अगर आपने देखा होगा पिछले। साफ सफाई को लेकर क्या हालात हैं इस विधानसभा? मेरी आप बात ना मानिए, मेरे कहने से एक बार आप कैमरा लेके घूम जाइए दशनगर के अंदर। आज सोमवार है, मार्केट बंद है, अभी देख लीजिए क्या सफाई हुई है, और सुबह का समय है, आप देख लीजिए क्या सफाई हुई है। आप इससे क्या बताऊंगा? मतलब मेरा नजरिया तो आप सुन ही रहे हैं। मैं चाहूंगा आपका कैमरा देखे वो सब चीजें। कूड़ों के ढेर लगे हैं मैम, कूड़ों के ढेर। और यही हमारे केजरीवाल जी थे जो ये कूड़े का ढेर लगाया है बाईपास पे। उन्होंने कहा था हम इसको समस्या को खत्म करेंगे, आज तक उसकी सुनवाई नहीं है कोई, ढेर बढ़ता ही जा रहा है। उसी की वजह से हमने पिछली बार इनको जितवाया था, लेकिन आज ये वही लोग हैं जो उसी पैरिस बनाना, पैलेस बन गया मैम। यहाँ कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, खत्म होते नहीं। दिल्ली को पेरिस बनाएंगे या लंदन बनाएंगे? ये तो पानी, जब यहाँ बारिश होती है ना, तो हम यहाँ इतने घुटने पानी में निकलते हैं यहाँ से। अभी किसी भी देश की राजधानी के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, तो आप कहीं गए भी हो अपने प्रोफेशन में, क्या कहीं पूरे किसी भी देश में, मतलब इवन पाकिस्तान, श्रीलंका, उनकी राजधानी ना हमारे से 100 गुना बेहतर है। आप कभी, मतलब जो हम टीवी में देख पाते हैं, मेरा जाना नहीं हुआ है, मैं ऐसे विदेश तौर पे गया हूँ,
मैं बर्लिन गया हूँ, लेकिन मैं उनसे कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तो सड़कें मतलब बेसिक चीजें नहीं है, तो कंपेयर तो कैसे करेंगे। आप क्या कह रहे हैं सर, क्या लग रहा है इस विधानसभा अभी आप बोल रहे थे कि एलजी जो है वो काम नहीं करने दे रहे। एलजी शराब के ठेके खोलने के लिए दे रहे हैं, लेकिन पानी जो है वो फ्री देने के लिए बोल रहे हैं। एलजी बिजली फ्री देने के लिए बोल रहे हैं। अगर मेरे स्टाफ के पास ये सब कुछ फ्री में मिलेगा तो काम क्या करेंगे। एलजी मना कर रहे हैं। आपका घर बनाने के लिए एलजी जो है वो मना नहीं कर रहे। जो इतना महंगा घर बनाया है उसके लिए मना नहीं कर रहे एलजी। क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए। आप हमसे पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछिए एक बार, और एक बार चल के देखते हैं। आप हमारे साथ चलिए, एक पूरा राउंड काट के आते हैं कि यहाँ की सड़कों का क्या हाल है। जनता यहाँ की त्रस्त है। बिल्कुल त्रस्त है, आप देख ही रहे हैं। और 10-20 लोगों से और मिलते हैं, एक बार चल के बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी आपदा बता रहे हैं। आपदा तो है ही, सच में आपदा ही है। जनता तो यही सोच रही है कि सबसे पहले तो आदर्श नगर को जो है आदर्श बनाया जाए। हाँ। और दिल्ली से तो करना ही है, आपदा को खत्म करना ही है हम लोगों को। अच्छा। कितने फ्लाईओवर बने हैं अभी? एक फ्लाईओवर पंजाबी बाग का भी परसों खोल दिया क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। 4 साल से वो फ्लाईओवर की तैयारी चल रही थी, बना हुआ तैयार पड़ा था, इलेक्शन के टाइम में उन्हें खोलना था। अच्छा। और कोई फ्लाईओवर तो मुझे दिखाई नहीं दिया अभी बनता हुआ या ठीक होता हुआ। विधायक का टिकट क्यों काटा है? विधायक का टिकट तो देखिए काम कुछ नहीं किया, इसलिए विधायक का टिकट कटा होगा। जब काम ही नहीं कोई आदमी करेगा तो उसका टिकट कटेगा। पिछली बार भी राजकुमार जी को आना था, नहीं आ पाए, इस बार जरूर आएंगे। एक मैम यमुना की समस्या में आपको उदाहरण लेना चाहता हूँ। यमुना जी के पानी का पिछली बार भी यही बात हुई थी इलेक्शन में कि यमुना जी के पानी को हम साफ करेंगे। कितना साफ कर दिया इन्होंने? कितना साफ किया? साथ में डुबकी लगाने मिलके, केंद्र सरकार मिलके, मैं खुद यमुना जी के किनारे होके आऊँ, केंद्र सरकार मिलके उसको कर रही, केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन ये उसको फिर वैसे का वैसे ही गंदा छोड़े जा रहे हैं। इनके भी तो कुछ फर्ज बनते हैं आपकी सरकार के। नहीं करेंगे कुछ भी, कहेंगे खाली, बोले जाएंगे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, करना कुछ नहीं है। सर आप क्या कह रहे हैं? जी मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि केजरीवाल जी ने इतना तो कहा कि पिछले 10 सालों में हमें बीजेपी गवर्नमेंट ने तंग किया। वो सिर्फ आम जनता के लिए उनको तंग करते हैं। उनके अपने पर्सनल मेंबर्स, उनके अपने विधायक, उनके अपने पार्षदों के लिए कोई तंगी नहीं है। उनके सबके घर, मकान, गाड़ियां सब बुक है। सिर्फ दिक्कतें आम आदमी के लिए हैं क्योंकि उसके लिए वो बजट नहीं दे रहे हैं। इनके घरों के लिए, सबके लिए बजट सबके लिए अवेलेबल है। हमारे लिए कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के बाद हमें जिस तरीके से यहाँ पर सांस लेने की भी दिक्कत है, तो जो हालात हैं ये ना हो कि हमें दिल्ली छोड़ के ही जाना पड़े। आदर्श नगर की स्थानीय समस्याएं क्या है? आदर्श नगर की स्थानीय समस्याएं बहुत सारी हैं मैम। पहली बात तो ये है कि हमारे विधायक साहब पिछले इतने सालों में हमें तो कहीं दिखे ही नहीं कि उन्होंने कभी कोई काम कराने के लिए किसी जगह आकर वो खड़े हुए हो या देखा हो। आप देखिए जहाँ हम भी खड़े हैं, अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर भी पानी का ढेर लगा हुआ है, कीचड़ का ढेर लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर भी कैसे रह रहे हैं? हर चीज की दिक्कत है, मच्छर की, परेशानियों की, और बेसिक जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए या हमारे बड़ों को मिलनी चाहिए, उस तरह की कोई सुविधाएं यहाँ अवेलेबल नहीं। और ना ही उन्होंने इसके लिए कभी कोई प्लान किया और ना भी कभी, सिर्फ वो चुनावी वादे होते हैं जब चुनाव आने से पहले। बस वो जो चलता है आपको टीवी पर दिखता है या उनकी स्टोरीज में दिखता है और एक मासूम सा चेहरा नजर आता है केजरीवाल जी का, बाकी तो उनका कुछ भी नहीं दिखता ऑन ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वैसा कभी कुछ भी नहीं, हमने तो होते हुए नहीं देखा। बाकी तो उन्हें पता होगा, बड़े लोग हैं जी, वो कैसे अपने आप को उन्होंने करना है। और हम दिल्ली में आने के बाद पिछले 2 बार से तो यही हो रहा है कि हर बारी जो वादे हैं उनकी भरपाई तो छोड़ दीजिए, कहीं दूर दूर तक भी वो होते नहीं दिखते। उनके विधायक भी कभी हमारे को राउंड पे भी नहीं दिखते कि यहाँ कोई समस्या हो तो वो कहीं आगे। लास्ट टाइम कब आए थे विधायक जी? मुझे तो याद ही नहीं। वो आए थे, हाँ, जब पिछली बार चुनाव हुआ तब नजर आए थे केजरीवाल जी भी, और वो उसके बाद तो नहीं दिखे। अगर वो बता दे कि हाँ मैं यहाँ आया था तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो नहीं दिखे। आदर्श नगर की बात कर ले तो यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या है? आदर्श नगर में इतनी समस्याएं हैं कि आप कहते कहते भी हम थक जाएंगे और समस्याएं का कोई हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विधायक भी और पार्षद भी दोनों आम आदमी पार्टी के। कोई काम नहीं है। आप देखो क्षेत्र में, आप घूम रहे हो, यहाँ की फोटो देखो 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 क्या है क्या नहीं है। कोई प्रकार काम नहीं, किसी प्रकार अवैध कब्जे हो रहे हैं यहाँ हर प्रकार से। यहाँ रोगिया और ज्यादा बसाए जा रहे हैं। यहाँ थोड़ी सा आगे चलोगे आप, ये डीजे की जमीन, यहाँ पर इन्होंने कब्जे कराए गए हैं जो कि अवैध रूप से बसाए गए लोग। यहाँ के नरक के जीवन इन्होंने बना दिया है। अब देखो पब्लिक क्या करती है। आप मेरा मनीषा है जी। मनीषा जी, क्या समस्या है इस विधानसभा की? समस्या यही सारी देखना, कितना गंदगी है, दुनिया भर की साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं,
दावे इतने बड़े बड़े, बिजली का बिल फ्री, पानी का बिल फ्री, क्या फ्री है? 10,000 20,000 के बिल भरने पड़ रहे हैं, क्या फ्री है बताइए? पानी आता है? पानी कभी आता, कभी नहीं आता। कैसा पानी आता है? बहुत गंदा, बहुत गंदा पानी आता है। लेकिन महिलाओं के लिए तो पानी फ्री कर रखा है। कोई फ्री नहीं है, बेकार की बातें हैं सब। 20-30 रुपए की बोतल देते हैं रोज। जी 20 रुपए की रोज 2 बोतल घर में लगती हैं। और जो बेचने वाले वो भी उन्हीं के आदमी हैं। क्या कह रहे हैं? लेकिन यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है बस फ्री कर रखी है आम आदमी पार्टी ने। बस फ्री है तो फिर, अरे वो फ्री क्या कर रखी है? उन्हीं में से सब काटा जा रहा है, उन्हीं में से सब काटा जा रहा है ना। 2100 रुपए मिलेंगे आप लोगों को? अरे कोई नहीं देगा। 100 रुपए पंजाब में भी बोल के आया था, ये दिए थे उसने, हाँ। किसी को नहीं दिया अभी तक। अच्छा, हाँ। लग रहा है सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, बदलनी चाहिए बिल्कुल। जनता त्राही त्राही कर रही है। इस बार केजरीवाल को बदलेंगे जी। अच्छा जी, आप क्या कहते हो भैया? सब ठीक है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे बहुत कूड़ा है, ये सफाई बिल्कुल भी नहीं होती, रोज गाय इधर उधर सब घूमती रहती हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता है इस रोड पे गाय के चक्कर में, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। आप क्या कह रहे हो? मैं तो यही कहूँगा जी, ये सरकार को हटना चाहिए, ये सरकार निकम्मी सरकार है, इन्हें कुछ भी काम नहीं करा है, लोगों को बहलाया है। आप पूरा देख सकते हो कितना गंदगी फैला रखी है, सड़कें टूटी फूटी है, पानी जो भी आ रहा है गंदा आ रहा है, जो पीने के लायक नहीं है। आम जनता को खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। ऐसी सरकार को हटाना चाहिए और बीजेपी को लाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लग रहा है इस विधानसभा में? अरे एक ही उम्मीद है, बीजेपी वाले आ जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। केजरीवाल साहब ने तो बिल्कुल नाश कर रखा है दिल्ली का। क्या नाश कर रखा है? नाश ये कर रखा है, पानी फ्री दे रखा है, लेकिन पानी के अंदर इतनी बीमारी है, मेरा पूरा परिवार बीमार रहता है। जितने लोग जानते हैं 10-15 दिन में ऐसा पानी आता, सब बीमार हो जाते हैं। कोई सुविधा नहीं दे रखी। बिजली फ्री है, बिजली 200 यूनिट फ्री है, एक ऐसे चलता है, बिजली बिल आता है उसका 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार। कोई उन्होंने हमारे लिए योजना नहीं बना रखी यूथ के लिए कि किसी को लोन दे दे, कुछ दे दे, कोई नौकरी दे, कुछ भी नहीं, जीरो है। दिल्ली के रोड जीरो है, कुछ भी यहाँ पर वो नहीं है। इनका मैनेजमेंट 0 एकदम जीरो आदमी है। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आपदा है। बिल्कुल बहुत बड़ी आपदा है, इनको तो बस कैसे भी करके यहाँ से निकाल दे। बहुत बेकार है, बहुत बेकार सरकार है जी ये। ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि दिल्ली वालों को जो है केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं मिल पाती है, क्या कहेंगे आप लोग? अरे इनकी प्रॉपर राजनीति चलती है, ऊपर से ये केंद्र सरकार कुछ योजनाएं चलाती है अपनी राजनीति के चक्कर में कि इनको लाभ ना हो जाए, यहाँ पर कुछ आने नहीं देते। और हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं है, जीरो है। ये कहते हैं स्कूल में कुछ नहीं है जी, पेंट वेंट करवा देते, कहते स्कूल नया बनवा दिया। स्कूल का कोई नया मॉडल नहीं आया, कुछ नए स्कूल नहीं बने, नए कॉलेज नहीं बने, कुछ नहीं है। जीरो का जीरो रोजगार है। सरकार तुम्हारी कुछ तो रोजगार दे दो यूथ को, कुछ भी नहीं है जी यहाँ कुछ नहीं है। सब रोजगार के लिए कोई बाहर भटकता है, कोई दिल्ली में, सब कुछ जीरो पड़ा है यहाँ पर। और आदर्श नगर की खास बात कर ले तो यहाँ के क्या हालात है? यहाँ पर कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। बस इनसे उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो कुछ कर पाए। कांग्रेस की सरकार थी तब थोड़ा बहुत काम हुआ था, 10 साल से नया जीरो हुआ पड़ा सिस्टम पूरा, कुछ नहीं है जी। 10 साल से हमारा तो पीछा छूट जाए इस सरकार से तो बहुत बढ़िया, हम तो परेशान हो गए हैं इनसे। परेशान हो गए हैं यहाँ पर। जी भारत।